हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज, उन सभी को अपन इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है, तो आज ये सेकंड क्लास है उसी टॉपिक की। तो इसमें सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है। अगर बात करें पर्पज़ की, ये अपन क्या पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है या इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। हार्डवेयर कंट्रोल होता है, ह्यूमन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, डेटा स्टोरेज या नेटवर्किंग। तो मेन पर्पज़ क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि ह्यूमन कंप्यूटर होता है और उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन करने के लिए इसका मेन पर्पज़ होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सेट ऑफ कमांड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेट ऑफ रूल्स टू राइट प्रोग्राम्स, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट। बताइएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स टू राइट प्रोग्राम्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी। यानी आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी। फोर्टन थी, बेसिक, सी या फिर जावा। तो वो थी फोर्टन। फोर्ट्रन क्या थी, फर्स्ट लैंग्वेज थी कौन सी, हाई, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट मुख्यतः दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट। डेटा वैल्यूज, लॉजिकल स्टेप ऑफ सॉल्यूशंस, मेमोरी साइज या फिर एरर्स। तो क्या करता है जो फ्लो चार्ट है वो लॉजिकल स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथम होता है, क्या होता है एल्गोरिथम। प्रोग्राम एरर होती है, फाइनाइट स्टेप सॉल्यूशन, हार्डवेयर पार्ट या फिर कंपाइलर। तो एल्गोरिथम होती है फाइनाइट स्टेप सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गुड लैंग्वेज की विशेषता नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। रीडेबिलिटी होती है, इफिशियंसी भी होती है, पोर्टेबिलिटी भी होती है। तो ये तीनों क्या है विशेषताएं होती है, जबकि जो एम्बिग्यूटी होती है ये विशेषता नहीं होती। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज का लाभ यानी एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको एडवांटेज बताना है मशीन डिपेंडेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, बाइनरी बेस्ड या फिर हार्डवेयर ओरिएंटेड। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका एडवांटेज क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में क्या होती है, आसान होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज किस प्रकार की है, यानी किस टाइप की लैंग्वेज होती है। फंक्शनल होती है, डिक्लेरेटिव होती है, इम्पेरेटिव होती है या फिर लॉजिक होती है। तो कैसी होती है सी लैंग्वेज, किस टाइप की होती है, इम्पेरेटिव होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेरेटिव लैंग्वेज में मुख्य, ये मिस टाइप है, इसका फोकस कहाँ होता है, मेन फोकस। इम्पेरेटिव जो लैंग्वेज होती है इसका फोकस कहाँ पे होता है, आउटपुट, मेमोरी या स्टेप बाय स्टेप कमांड्स या फिर डेटाबेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कमांड्स में क्या इसका मेन फोकस होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शनल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। तो क्या है फंक्शनल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, लिस्प है, सी है, जावा है, कोबोल। तो इसका आंसर हो जाएगा LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये क्या है लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। कब डेवलप हुई थी, 1950s के अंदर, 1950 के अंदर ये लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का कार्य है, यानी कंपाइलर क्या काम करता है, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन या ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस या डीबग ओनली या स्टोर कोड। तो क्या होता है वो, ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर क्या करेगा कि एक साथ पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, रीड करेगा या ट्रांसलेट करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
अब बात करते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन करेगा। क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो ऑप्शन बी के अंदर इसका राइट आंसर है। कंपाइलर हमेशा क्या करेगा, पूरे कोड को एक साथ क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। और जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करेगा, एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन है। तो पाइथन क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, फिर डी जो बाइनरी होती है। तो कैसी होती है, तो होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, यानी ये भी लाइन बाय लाइन क्या करेगी, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल प्रयोग होती है। जो कोबोल लैंग्वेज होती है वो मुख्यतः किसके लिए यूज में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक वर्क के लिए, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए या गेमिंग के लिए। तो किसके लिए, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है कोबोल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टन जो लैंग्वेज है इसका मेन यूज कहाँ होता है, वेब डिजाइनिंग के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, या फिर डेटाबेस के लिए, या मल्टीमीडिया के लिए। तो जो फोर्टन लैंग्वेज है, जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्टन, इसका यूज होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज रीडेबिलिटी का मीनिंग या इसका अर्थ क्या होता है। स्पीड होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड, या फिर स्टोरेज या कंपाइलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड, यानी कोड को आसानी से समझने में क्या बोलते हैं, हेल्पफुल होती है। तो रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लो कॉस्ट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, या फास्ट स्पीड या शॉर्ट कोड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जो कोड होता है जो दूसरी मशीन के ऊपर क्या रन कर सके या एग्जीक्यूट हो सके, तो यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से लो लेवल जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, सी प्लस प्लस, जावा, या फिर पाइथन, या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है भाई, इंग्लिश, सिंबल्स, बाइनरी डिजिट जिसमें 0 1 और हेक्स कोड जो हेक्साडेसिमल कोड है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर तो भाई 0 और 1 लिखा जाता है। तो ऑप्शन तीसरा अपना राइट, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग डोमेन का अर्थ है। प्रोग्रामिंग डोमेन मीन्स इसका अर्थ क्या होता है भाई, हार्डवेयर टाइप, एप्लीकेशन एरिया ऑफ लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, या फिर मेमोरी स्पेस। तो जो प्रोग्रामिंग डोमेन है इसका मतलब होता है एप्लीकेशन एरिया ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं है कि नॉट ए बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो कौन से नहीं भाई, वेरिएबल, लूप, या फिर इनपुट आउटपुट, या फिर हार्ड डिस्क। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आंसर, डी हो जाएगा हार्ड डिस्क। ये क्या है, क्या नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जबकि वेरिएबल, लूप और इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, जबकि हार्डवेयर नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज क्लासिफिकेशन आधारित है, कलर, पैराडिगम एंड लेवल, साइज, या फिर ब्रांड। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराडिगम या लेवल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को बताया जाता है हाउ टू डू,
या व्हाट टू डू, हार्डवेयर या फिर स्पीड। तो व्हाट टू डू इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल किस प्रकार की भाषा है, यानी किस टाइप की लैंग्वेज होती है एसक्यूएल। इम्पेरेटिव होती है, डिक्लेरेटिव होती है, मशीन होती है, फिर असेंबली होती है। तो कैसी होती है, डिक्लेरेटिव होती है एसक्यूएल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलेशन के बाद बनता है, यानी आफ्टर कंपाइलेशन प्रोड्यूस, तो क्या बनता है भाई, सोर्स कोड, मशीन कोड, एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन कोड। कंपाइलेशन के बाद में क्या बनता है, मशीन कोड बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, बाइनरी बेस्ड होती है, फिर डिफिकल्ट होती है। तो यूजर फ्रेंडली होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि असेंबली लैंग्वेज है, तो कैसी है भाई असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है या डिक्लेरेटिव है। तो किस टाइप की होती है, लो लेवल टाइप की होती है कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पहला चरण है, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप कौन सा है एग्जीक्यूशन के लिए, लिंकिंग होती है, कंपाइलेशन होती है या फिर डीबगिंग होती है या फिर आउटपुट होती है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, कंपाइलेशन हो जाएगा। कंपाइल करवाएंगे सबसे पहले अपन प्रोग्राम को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यानी ऑप्शन बी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फर्स्ट चरण होता है कंपाइलेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लॉजिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है, जो लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है इसका एग्जाम्पल बताना है आपको, प्रोलॉग, सी, बेसिक या फिर जावा। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोलॉग। कौन सा हो जाएगा, प्रोलॉग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, प्रोग्राम ब्यूटी, एरर फ्री वर्किंग, स्पीड या फिर कॉस्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एरर फ्री वर्किंग। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मेंटेबिलिटी का अर्थ क्या होगा, मेमोरी साइज, इजी टू मॉडिफाई कोड, हार्डवेयर अपग्रेड या फिर एग्जीक्यूशन टाइम। तो मेंटेबिलिटी यानी किसी चीज को मेंटेन करना, यानी इजी टू मॉडिफाइंग कोड, किसी भी कोड को इजीली क्या मॉडिफाई करना क्या कहलाएगा, मेंटेबिलिटी कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंटैक्स का संबंध है, सिंटैक्स रिलेट्स टू, तो किससे संबंध है सिंटैक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीनिंग होगा, ग्रामर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, स्पीड या आउटपुट। तो सिंटैक्स का संबंध किससे हो जाएगा, ग्रामर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिमेंटिक का अर्थ है, सिमेंटिक्स का अर्थ क्या होता है, ग्रामर होता है, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टोरेज, कंपाइलेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होगा, सिमेंटिक का मतलब होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी बढ़ती है, कब बढ़ती है, मशीन डिपेंडेंट या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज या फिर लो लेवल कोड या फिर बाइनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड लेवल लैंग्वेज यूज्ड, यानी जब स्टैंडर्ड लेवल की लैंग्वेज यूज होती है तब क्या होती है, प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट सिंबल्स ओवल दर्शाता है, फ्लो चार्ट है जो ओवल सिंबल कब दर्शाता है भाई, प्रोसेस, डिसीजन, स्टार्ट या एंड या फिर इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्ट। ओवल यही तो होता है ना, ओवल या तो स्टार्ट करेंगे या फिर एंड ही करेंगे। तो ये सिंबल दर्शाता है फ्लो चार्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
रेक्टेंगल सिंबल्स है, तो रेक्टेंगल का सिंबल्स तो यही होता है ना, तो वो क्या होगा रेक्टेंगल का, तो होगा प्रोसेस, हो जाएगा प्रोसेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डायमंड सिंबल दर्शाता है, डायमंड सिंबल क्या रिप्रेजेंट, डायमंड वाला ये ठीक है ना, डायमंड इस तरीके से, ये क्या दर्शाता है, फ्लो, डिसीजन, डेटा या फिर प्रोसेस। तो क्या दर्शाता है, डिसीजन। जो ये डायमंड सिंबल होता है इस टाइप का, काजू कतली के जैसा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसीजन शो करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथम की विशेषता है, यानी फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम। तो क्या होती है एल्गोरिथम की विशेषता, इनफाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप, या फिर हार्डवेयर बेस्ड, या फिर रैंडम। तो फाइनाइट स्टेप इसकी विशेषता हो जाएगी किसकी, एल्गोरिथम की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित हुई, यानी लैंग्वेज इवोल्व टू, तो कब हुई भाई, मेक प्रोग्रामिंग इजियर, या फिर इंक्रीज एरर्स, स्लो कंप्यूटर्स, इंक्रीज हार्डवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक प्रोग्रामिंग इजियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, स्पीड एंड रिसोर्सेज यूज, कलर, कॉस्ट या कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड एंड रिसोर्सेज यूजेज। तो ये क्या होगा इसका लैंग्वेज इफिशियंसी का मतलब है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटर का फायदा है, यानी इसका एडवांटेज क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन, इजी डिबगिंग, कंट्रोल व हार्डवेयर कंट्रोल, या फिर परमानेंट कोड। तो ऑप्शन बी यानी इजी डिबगिंग, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा इंटरप्रेटर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर का फायदा, यानी एडवांटेज ऑफ कंपाइलर, स्लोअर होता है या फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, लाइन एग्जीक्यूशन या नो मशीन कोड। तो कंपाइलर है इसका एडवांटेज हो जाएगा फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी फास्ट अपन क्या कर सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन, यानी जो कंपाइलर होगा जो पूरे कोड को एक साथ में क्या, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा, ये एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये क्या होगा फास्टर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का आधार, यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन फ्लोचार्ट, कंट्रोल स्ट्रक्ट, या हार्डवेयर मेमोरी, या फिर कंपाइलर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप का प्रयोग कब करते हैं अपन, लूप का प्रयोग इनपुट के लिए, रिपीटेशन के लिए, डिसीजन के लिए, या फिर स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, रिपीटेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट का कार्य है, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या कार्य होता है, रिपीट, डिसीजन मेकिंग, इनपुट या आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए अपन क्या करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट्स असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, लोडर या फिर बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असेंबलर का कार्य है, यानी असेंबलर का क्या काम होता है, हाई लेवल टू मशीन, असेंबली टू मशीन कोड, बाइनरी टू टेक्स्ट, या फिर प्रोग्राम टू फ्लो चार्ट। तो ये क्या करेगा असेंबलर, असेंबली टू मशीन कोड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज कैटेगरीज इंक्लूड, तो ये कैटेगरीज है लैंग्वेज की, इसके अंदर इंपेरेटिव है, फंक्शनल है, लॉजिक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट मेमोरी या सीपीयू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी इसके अंदर लैंग्वेज की कैटेगरी कौन सी है, इंपेरेटिव होती है, फंक्शनल होती है और लॉजिक होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लैंग्वेज शुड बी,
गुड लैंग्वेज यानी कॉम्प्लेक्स, रीडेबल एंड रिलायबल, या मशीन डिपेंडेंट, या बाइनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीडेबल एंड रिलायबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी, कलर, डिजाइन, कीबोर्ड स्पीड, या इंटरनेट स्पीड। तो ये इसकी विशेषता है किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ठीक है, रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पज? कंप्यूटर से क्या संवाद करना, यानी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, या टू शट डाउन कंप्यूटर, या टू इंक्रीज मेमोरी, या टू रिमूव वायरस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पज क्या होगा? कम्युनिकेट किससे? कंप्यूटर से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सही परिभाषा कौन सी है, यानी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सी होगी सही डेफिनेशन? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, या इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ परफॉर्म टास्क, या स्टोरेज यूनिट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ परफॉर्म टास्क, यानी सेट ऑफ रूल्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले देख लिया, फोर्टन। कौन सी? फोर्टन। ऑप्शन ए राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मुख्य लाभ है, यानी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मेन बेनिफिट क्या है? हार्डवेयर रिपेयर, प्रोग्राम सॉल्विंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट स्पीड, या फिर गेमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेशन। ऑप्शन बी ये इसका मेन क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग का बेनिफिट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषता नहीं है, तो अपने देख ली सिंप्लिसिटी, पोर्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, या एफिशिएंसी। तो कौन सी विशेषता नहीं है इसके अंदर? जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सोल्व। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है भाई? डेटा जो स्टोर डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट के लिए, शो लॉजिक विजुअली के लिए, या करेक्ट राइट कोड के लिए, या कंपाइल प्रोग्राम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शो लॉजिक विजुअली के लिए। शो लॉजिक विजुअली के लिए इसका यूज करेंगे, यानी जो भी डेटा होगा उसको क्या फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन अपने कर लिए थे, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली है, सी लैंग्वेज है, या फिर बाइनरी कोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन किस पे? कलर, स्पीड, लेवल, एंड पैराडिगम, या प्राइस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में उपयोग होती है, तो कौन सी लैंग्वेज उपयोग होती है साइंटिफिक के लिए? कोबोल होती है, फोर्टन, एचटीएमएल, या फिर सीएसएस। तो होती है फोर्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे अपने। तो कल मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।